श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय। कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के द्वारा उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले। श्री राम बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले, भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परम आनंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत को अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव, जिनके अभिन्न अंश मात्र है, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद परमादेव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा है, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधनों में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदांत मार्ग नष्ट हो जाएगा। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदांत मार्ग लुप्त हो जाएगा, उस समय पाखंड फैल जाएगा। ये बात प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्री अपने ही शरीर के पोषणों में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरणों में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से विक्षिप्त होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंधों में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे